क्योंकि देखो भाई, मैं भी इंसान हूं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं कि मुझसे गलती ना हो। अगर मुझसे गलती हो गई है तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता माफी मांगने से। ताज़ा ताज़ा खबरें चल रही हैं और ऐसी खबर आई है कि पाकिस्तान से मदद पाकिस्तान पाकिस्तान से मदद मंगवाई जा रही है। तो उनके लिए बात बता दूं, जनवरी में आपने वीडियो बनाया था, उसमें आपने बताया था मे भी वहाँ पे वो क्राइटेरिया है, तब भी आपका क्राइटेरिया मुझे ही टारगेट करने का था, अभी भी आपका क्राइटेरिया मुझे ही टारगेट करने का है। तो हिंदुस्तानी भाई अपने जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इनको, आप इनके व्यूज़ बढ़ाते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार करने वालों के व्यूज़ नहीं बढ़ाते। ये हमेशा हमेशा अपने धर्म का प्रचार करते हैं ये लोग हमेशा, लेकिन जब श्री राम नाम का प्रचार हम करते हैं तब सबको मिर्ची लगने लगती है, क्योंकि उसकी ताकत ये लोग जानते हैं। भारत सिंह वालिया, ये नाम मैं अपने चैनल पे आज आखिरी बार ले रहा हूं, क्योंकि इनके नाम के स्टार्ट में आता है भारत, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की वजह से पूरा मुल्क बदनाम होता है। और एज पाकिस्तानी मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकता हूं। मेरी वीडियो का ड्यूरेशन था 14 मिनट 56 सेकंड्स, और इस पूरे 14 मिनट 56 सेकंड्स में कोई एक जगह आप मुझे दिखा दें, कोई एक जगह जहां पे मैंने हिंदुइज्म के खिलाफ बात की हो, या फिर मिस्टर वालिया का मुसलमानिया में compete करना, वो भी तिलक लगा के इसके खिलाफ, अगर मेरा कोई नैरेटिव था उस पूरी वीडियो में, जस्ट शो मी। या फिर मुसलमानिया जीतने के बाद मिस्टर वालिया ने जय श्री राम बोला, इस पे मुझे कोई प्रॉब्लम है या ये कोई गलत बात है, बुरी बात है अगर मैंने कोई इस किस्म का स्टेटमेंट अपनी वीडियो में दिया है, जस्ट लेट मी नो एंड शो मी। एंड लिटरली अगर आप ऐसा करते हैं ना, मैं सिर्फ वो वीडियो डिलीट करूंगा, बल्कि आई विल लिटरली ऑफर एंड टेंडर अ पब्लिक अपॉलॉजी। यस, मैंने 3 से 4 बार ये जरूर कहा कि उन्होंने हिंदू कार्ड यूज किया जस्ट टू काउंटर दैट डिस्क्वालिफिकेशन और फ्रस्ट्रेशन। और ऐसा मैंने क्यों कहा था, जस्ट वॉच दिस आउट। यूट्यूब वीडियो पे जिस दिन मेरा शो हुआ, सिर्फ जय श्री राम के कमेंट काउंट कर लेना। तो किसने देखा वो लाइव? हिंदुस्तान ने देखा। और तुम उसके बाद क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान के एथलीट को नीचा दिखा रहे हो। क्यों? एक ही ऐसा बंदा है जो पैट्रियोटिक होकर वहाँ पे तिलक लगा के जा रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने देश का प्रचार कर रहा है। अमरीकी के कैसे होने देगा? अमरीकी के कैसे होने देगा? अमरीकी के कैसे होने देगा? एक ही ऐसा बंदा है जो पैट्रियोटिक होकर वहाँ पे तिलक लगा के जा रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने देश का प्रचार कर रहा है। अमरीकी के कैसे होने देगा? एंड दैट इज द रीजन कि मैंने कहा था कि ही इज लिटरली यूजिंग हिंदू कार्ड जस्ट टू फेवर हिमसेल्फ। लोग बाय द वे इस टाइप के कार्ड्स या फिर रिलीजन कार्ड, या जिसको आप पॉलिटिकल कार्ड्स कहते हैं, ये क्यों प्ले करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि इनको आप कहते हैं हॉट स्पॉट्स, ये होती है दुखती रग। इसको अगर किसी ने एक बार प्रेस कर दिया, उसके बाद जो ऑडियंस, जो आम आवाम होती है, वो यहां से नहीं सोचती पर यहां से सोचती है, और इसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं, जैसे कि मिस्टर वालिया ने इनफैक्ट उठाया। क्योंकि अगर उन्होंने प्रोमोट किया होता लोगों को यहां से सोचना, तो जाहिर है फिर लोग सवाल उठाते, लोग क्वेश्चन करते, लोग अपने कंसर्न्स रेस करते, जैसे कि एक छोटा सा, एक अदना सा इंसान होते हुए मैंने अपने कंसर्न्स अपनी उस वीडियो में रेस किए। जस्ट वॉच दिस आउट। चले, मैं मान लेता हूं कि भारत सिंह वालिया के साथ ज्यादती हुई, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनके साथ पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है, इस चीज को एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। लेकिन क्या अमेरिका वीकेंड और इनफैक्ट फिटनेस अमेरिका वीकेंड में क्या सिर्फ और सिर्फ भारत सिंह वालिया को ही डिस्क्वालीफाई किया गया? एब्सोल्युटली नॉट। भारत सिंह वालिया के अलावा 4 और एथलीट्स थे जिनको इनफैक्ट डोप टेस्ट उनका फेल हुआ, पॉजिटिव आया, और एज अ रिजल्ट उनको डिस्क्वालीफाई किया। सो क्या इसका यह मतलब है कि मसलमेनिया की उन 4 एथलीट से भी कोई जाती या फिर कोई पर्सनल ग्रज था? चलें, ये तो वो इवेंट है फिटनेस अमेरिका वीकेंड जहां पे खुद भारत सिंह वालिया ने कंपीट किया। व्हाट अबाउट द अदर इवेंट जस्ट लाइक फिटनेस यूनिवर्स वीकेंड, जहां पे इनफैक्ट भारत सिंह वालिया ने कंपीट ही नहीं किया? वहां पे तो इनफैक्ट अबाउट 10 to 12 लोग डिस्क्वालीफाई हुए। तो क्या मसलमेनिया की उन सबसे कोई ना कोई जाती दुश्मनी थी या फिर कोई ग्रज था? इनफैक्ट फिटनेस यूनिवर्स वीकेंड का जो मॉडल मैन डिवीजन था, उसमें कोई 1-2 नहीं बल्कि आधे से ज्यादा रोस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इन डिस्क्वालीफाइड एथलीट्स में से कितनों ने यह क्लेम किया कि उनका या तो ड्रग टेस्ट ही नहीं हुआ और बेवजह में डिस्क्वालीफाई कर दिया, या फिर धर्म की बिना पे या फिर किसी
पर्सनल ग्रज की बिना पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। यानी जिन एथलीट्स के वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे डोप टेस्ट पॉजिटिव आए, उनको डिस्क्वालिफिकेशन हुई, वो खामोशी से अपने अपने कंट्रीज में चले गए और अब आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है? टारगेट क्यों किया गया? मेरे साथ काफ़ी लोगों को निकाला गया अब, जैसा कि वहाँ पे उनकी जो लिस्ट आई है, और कंट्रीज़ के दूसरे भी लोग हैं जिनको डोप टेस्टिंग में निकाल दिया गया। तो भाई साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनको कोई नहीं जानता, समझे? उनके डोप टेस्ट आने के बाद भी किसी को नहीं पता होगा कि उनका डोप टेस्ट आया उनके देश के अंदर। यहाँ मसलमेनिया मेरी मेहनत से बना है। आज भी जितने लोग मसलमेनिया को जानते हैं, मैक्सिमम इसी वजह से जानते हैं क्योंकि मैं मसलमेनिया कॉम्पीट कर रहा हूँ आज के टाइम पे। पहले अच्छे एथलीट्स पहले भी होंगे, उस समय पे उन एथलीट्स की वजह से चलता था। आज उनका टॉप एथलीट मैं हूँ, था, मेरी वजह से ये शो चलता है। मसलमेनिया इज़ नथिंग। एंड जहाँ भरत सिंह वालिया, ये इंसान, ये बॉडी वहाँ से हट गई, उसके बाद आप मसलमेनिया का हाल यहाँ देखेंगे। क्योंकि मैं तो पहले भी देख चुका हूँ, 2020 में जब मैं नहीं गया था तो उसकी वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। मुझे लिटरली हैरत नहीं होगी अगर कुछ टाइम बाद ये बंदा मिस्टर ओलंपिया में compete करेगा और compete करने के बाद आके कहेगा कि मिस्टर ओलंपिया लोग मेरी वजह से जानते हैं। इनफैक्ट उसका जो क्लासिक डिवीजन है वो मेरी वजह से पॉपुलर है क्योंकि मैं उसमें compete करता हूँ। पहले भी कुछ एथलीट्स थे जिनकी वजह से वो मशहूर था, जैसे कि क्रिस बमस्टेड, लेकिन इस वक्त मिस्टर ओलंपिया क्लासिक डिवीजन मेरी वजह से मशहूर है। मुझे लिटरली हैरत नहीं होगी कि जब वो ये बात कर रहे होंगे, और जब वो ये बात कर रहे होंगे तो पीछे कहीं क्रिस बमस्टेड 400 की लाइन में खड़ा हुआ होगा, हाथ हिला रहा होगा कि प्लीज मुझे अपने दर्शन करवा दें। दिस इज लाइक लिटरली, मैं हूं तो सब है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। यानी जब तक मैं था उस वक्त मेरा मसलमेनिया के बारे में क्या व्यू था, क्या पर्सपेक्टिव था, जस्ट वॉच दिस आउट। तो दोस्तों लास्ट न्यूज है भरत सिंह वालिया की तरफ से। तो गाइस, भरत सिंह वालिया ने हमें कहा था कि वो मसलमेनिया में क्यों compete करते हैं। The show from 2018, I saw this video. I've been into Musclemania from a long time, and I'm a fan of their shows, how they put their shows here in America. The lighting, the direction, everything, the choreography. I can say they put it beautifully. Comparing to other shows around the world, I think the Musclemania shows, how they organize their shows, how they respect their athletes, is something we should learn. If I chose some show from India, I had to face that criticism and that politics and everything. Every day you see a video on YouTube, there's another athlete, they just take down the athlete from the stage and they say that you are not capable, you are not, you doesn't belong to this category and you are on the wrong category, wrong division. All these things are done before the show. You can't just, humiliate someone, especially an athlete who worked so hard, spent so much money on his physique, and he wanted it to be his best day. He wanted to enjoy it, and you just ruined it. This is what happening back there in India in almost every show. So I am not ready to, take that apman. Never. I have some self-respect, and that's why I chose this show. I have self-respect and that is why I chose this show. यानी मसलमेनिया की शान में ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 महीने पुरानी बात है। इसकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे और ना सिर्फ इसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, बल्कि क्यों ये सिर्फ और सिर्फ मसलमेनिया में ही compete करते हैं वर्सेस इंडियन जो इनके अपने लोकल काउंटर पार्ट्स हैं, जो बॉडी बिल्डिंग शोज हैं, उसमें क्यों ये compete नहीं करते? बिकॉज उसमें एथलीट्स को स्टेज पे बुला के जलील किया जाता है। आई थिंक ही इज रेफरिंग टू अर्विन स्पार्टिकस। सो ना सिर्फ ये उसकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे, बल्कि अपने शोज को डिसरिस्पेक्ट से तशबीह दे रहे थे। और ये वीडियो इनफैक्ट इनकी डिस्क्वालिफिकेशन से चंद रोज पहले की है, यानी नवंबर के एंड की। क्योंकि ये जो चैनल है ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग,
ये फौरन से स्टोरीज को कवर करता है। और मिस्टर वालिया की इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और जब मैं इस लिंक को क्लिक करता हूं तो ये कहता है वीडियो इज प्राइवेट। मिस्टर वालिया, आपने वो वीडियो क्यों प्राइवेट करी? इनफैक्ट अगर आपके अंदर गट्स हैं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को आप पब्लिक करें, ताकि लोगों को भी तो पता चले ना कि जो इंसान आज मसल मेनिया के इतना खिलाफ बोल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ, ऐसा भी नहीं है कि 2 साल पहले, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने पहले वो मसल मेनिया के लिए कसीदे पढ़ रहा था, तारीफों के पुल बांध रहा था। और ना सिर्फ ये, बल्कि अपने इंडियन जो बॉडी बिल्डिंग शोज हैं उसमें compete करने को वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ समझ रहा था। और अब क्योंकि वो बैन हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अब उसी बंदे का जो 1 महीने पहले इतनी तारीफें कर रहा था उस शो की, अब 1 महीने बाद उसका मसल मेनिया के लिए क्या नैरेटिव है, जस्ट वॉच दिस आउट। इर्रिस्पॉन्सिबल फेडरेशन है ये, जिसने इतना गंदा स्टेप लिया है। सबको पता है, सारे एथलीट्स लगाते हैं, सारे विनर्स लगाते हैं। कुछ ऐसे खुलासे हैं मेरे पास में जो मैं तो ओपनली दिखा सकता हूँ आप लोगों के मसल मेनिया के शो में क्या चल रहा है पीछे। एंड हर शो में चलता है। सिद्धार्थ भाई ने वो वीडियो में बोल के डाला कि आप पीछे जाओ तो आपको अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। मेरी वजह से ये शो चलता है। मसल मेनिया इज़ नथिंग, एंड जहाँ भरत सिंह वालिया, ये इंसान, ये बॉडी वहाँ से हट गई, उसके बाद आप मसल मेनिया का हाल यहाँ देखेंगे। थोड़ा रिसर्च इधर भी करते हैं कि इंडिया वाले शो में तो पंगा हुआ है सारा, और मैं क्यों ये मुद्दा खींच रहा हूँ बीच में, सारा लेके आ रहा हूँ, अब क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई करते ना करते मुझे वो व्लॉग डालना था। क्योंकि मेरी मसल मेनिया के साथ प्रॉब्लम ही यही चल रही थी 2020 से, जब मैं शो पे नहीं गया। इसी कारण से मैं नहीं गया था, क्योंकि 19 में भी यही सब कुछ था, 20 में भी यही हुआ, लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ हुई, एंड 21 में भी यही हुआ वापस। उसके बाद मैंने उनको फिर से सुनाई कि ये आपने जो फिर से चीज़ करी है, मैं तो उसको बिल्कुल दिखाने वाला हूँ। और ट्रॉफीज़ के बारे में मेरी बात हुई थी, काफ़ी एथलीट्स ने मुझे बोला था। मिस्टर वालिया, अगर आपको मसल मेनिया को एक्सपोज ही करना था तो 1 महीने पहले उसकी शान में कसीदे क्यों पढ़े? I've been into WrestleMania from a long time, and I'm a fan of their shows, how they put their shows here in America. The lighting, the direction, everything, the choreography. I can say they put it beautifully. Comparing to other shows around the world, I think the WrestleMania shows, how they organize their shows, how they respect their athletes, is something we should learn. बड़ा एक बात का दुख है कि कुछ अपने ही हिंदुस्तानी बहू का भी अपना ही जलवा है, क्या इंसान है। तो हिंदुस्तानी भाई अपने जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इनको। आप इनके व्यूज़ बढ़ाते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार करने वालों के व्यूज़ नहीं बढ़ाते। ये हमेशा अपने धर्म का प्रचार करते हैं ये लोग हमेशा, लेकिन जब श्री राम नाम का प्रचार हम करते हैं तो सबको मिर्ची लगने लगती है, क्योंकि उसकी ताकत ये लोग जानते हैं। आप जानना चाहेंगे कि लोग मुझे क्यों इतना सपोर्ट करते हैं? बिकॉज इस वक्त चल रहा है 2022, और 2022 में लोग दिमाग से काम लेते हैं, लोग सवाल करते हैं, लोग चीज़ों को समझते हैं। ये 1980s का दौर नहीं है सर कि कोई भी आएगा, कोई भी मनगढ़ंत कहानियां सुनाएगा और पतली गली से निकल जाएगा, फेस सेविंग कर लेगा। या फिर कोई भी स्टेरॉइड अब्यूज बॉडी बिल्डर जो कुछ टाइम पहले खुद को नेचुरल लेबल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था और अपने नैडी स्टेटस को लेके ट्रांसपेरेंट नहीं था और अपनी वीडियोस को प्राइवेट कर देगा और किसी को भी नहीं पता चलेगा। 2022 में सर ऐसा नहीं होता। महीने भर पहले जब आप मसल मेनिया की शान में कसीदे पढ़ रहे थे और बाद में आपने वो वीडियो प्राइवेट कर ली और आपको लगा कि आप प्राइवेट कर लेंगे और किसी के पास वो वीडियो नहीं होगी, आप उस वक्त क्यों उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे ये भी लोगों ने देखा। और अब आउट ऑफ नोवेयर, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्रीक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्रीक्वेंट बैन, अब आप उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और उसके पीछे क्या फ्रस्ट्रेशन है, लोग इस चीज से भी बखूबी वाकिफ हैं। और रही बात धर्म की, तो देखें धर्म के जो मामले होते हैं ये बहुत ही नाजुक होते हैं। इसमें सिर्फ आप चिंगारी लगाएं और पीछे हट जाएं, जो कि इनफैक्ट आपने करने की भरपूर कोशिश करी। फिर भी मैं आपको कहता हूं कि सर 14 मिनट 56 सेकंड्स की मेरी वीडियो थी
उसमें अगर हिंदुइज्म को लेके या किसी भी चीज को लेके अगर मेरी जबान से कोई गलत बात निकली है, प्लीज लेट मी नो, और मेरी ऑफर आपके लिए इनफैक्ट हाजिर है। एंड डोंट वरी, मैं अपनी वीडियोस को प्राइवेट नहीं करूंगा। सो टू सम अप मिस्टर वालिया, धर्म के पीछे छुपकर अपनी फ्रस्ट्रेशंस को, अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स को, अपनी डिस्क्वालिफिकेशंस को, अपने बैन को कवर करना छोड़ दें और आगे बढ़ें। यानी दिस इज लाइक, ठीक है गलती हो गई, जो हुआ जैसा हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ें। इट इज नॉट द फ्रिकिंग एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड फ्रॉम माई चैनल, I wish you good luck, not only for your future bodybuilding career, but as well as for your political career. See you guys.